चैनल। तो करवा चौथ की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। तो आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो मैं 5 साल बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्या डेकोरेशन की। तो हमारा 22 या 25 साल बाद हम सब फैमिली के लोग फिर से करवा चौथ कर रहे हैं। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोगों की करवा चौथ फिर से शुरू हो चुकी है। सो आज मैंने व्रत रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्रत रखने के बाद। और ये मैंने मेकअप किया है, तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो ज़रूर देखना। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और आगे मैं आपको दिखाऊंगी पूजा कि मैंने कैसे क्या पूजा करी। और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो मैं कैसे क्या पूजा करती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे भी पता नहीं है कि कैसे क्या पूजा करी जाती है। सो चलो बने रहिए ब्लॉग के साथ और करते हैं पूजा। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ये छन्नी को कैसे सजाया है, करवा को, थाली को। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में करवा चौथ का व्रत किया, तो ज़्यादा सामान ना होने के कारण मेरे पास घर पे जो भी था तो उससे मैंने ये सब को डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लेस पड़ी थी मेरे दुपट्टे की, तो जो कि बच गई थी, तो मैं बहुत टाइम से रखी थी, कुछ ना कुछ यूज़ में हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने छन्नी, करवा और थाली को डेकोरेट किया है। सो चलिए देखिए आप लोग भी कि मैंने इनको कैसे क्या डेकोरेट किया है। सो यहाँ पे ये मैं करवा पहले से ही डेकोरेट थे, तो मैं और लेस वगैरह लगा दूँगी इनके मुंह पे, तो ये और भी अच्छे लगने लगेंगे। और उसके बाद मैं करूँगी थाली को डेकोरेट। तो ये चांदी की थाली है, तो ये चांदी की थाली है और इसमें पहले से ही डिज़ाइन थी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो इसको ज़्यादा डेकोरेट करने का मन नहीं था, तो मैंने बस इसको सिंपल सा डेकोरेट किया है। तो डेकोरेट होने के बाद ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी लेस और लगा दी। तो डेकोरेशन होने के बाद कुछ ये तीनों चीज़ें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे अभी मैं लगाऊंगी महावर। तो जल्दी में मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी पैरों में, तो मैं यहाँ पे महावर लगा लूँगी और मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। अभी मैं तैयार होके आ गई हूँ। मैंने छन्नी को सजाया है लेस लगा के, और ये मैंने करवा को सजाया है। और यहाँ पे मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने थाली भी कुछ डेकोरेट की है। सो ये मैंने ये सारी चीज़ें डेकोरेट करी हैं, जितना मेरे पास टाइम था उतने में मैंने ये सब तैयारी करी है। मेरे पास टाइम से इसको बैठते नहीं बनेगा इसके साथ। तो ये देखिए मेरे शादी का लहंगा है, तो नीचे से ऊपर करके दिखाओ, टेढ़ा मत करना, फोन को ऐसे करेगा, पास में ना कर दिखाओ। ये मेरा शादी का लहंगा है और ये इसका दुपट्टा है। सो मैं इसको अभी पूजा करने के बाद पहनूंगी। सो चलिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पूजा करने में, मैं फर्स्ट टाइम मैंने व्रत रखा है। सो चलिए पूजा करते हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं, 9:30 बज चुके हैं, तो काफ़ी लोगों ने तो पूजा कर ली है। सो चलिए पूजा करते हैं। सो ये मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे दीपक लगा के रखे हैं, और ये मैंने फूल और ये मिठाई, ये फल, ये खीर, ये दूध, ये मेरे करवा। तो यहाँ पे इसमें मैंने शक्कर भर के रखी है और इसमें मैंने पानी रखा है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने कपड़े लगा के रखे हैं। तो ये मम्मी के लिए कपड़े हैं, मेरी सासू माँ के लिए। और यहाँ पे ये हमारे प्रोटन के लिए, जो मंदिर की पूजा करते हैं उनके लिए, कैमरा खुला मत। और ऊपर ये प्रोटन है, उनके लिए हमने साड़ी रखी है, और ये उनके लिए चूड़ी और श्रृंगार। सो चलिए पूजा करते हैं अब। चलिए अभी मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है। तो मैंने चौकी पर दोनों करवे रख लिए हैं, और पीछे करवा माता की जो पोस्टर मार्केट में मिलता है, तो वो मैंने पीछे पहले से ही टैप से लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं ये दीपक लगा रही हूँ। तो मेरा बस इतना रहता है कि मैं जो भी व्रत करूँ तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करूँ, और बहुत ही जितना मेरे से हो पाए उतना मैं सजा पाऊँ, बहुत ही सुंदर तरीके से सारी चीज़ें मैं करूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारी चीज़ें एकदम से परफेक्ट करूँ, और पूजा का जो स्थान रहता है उसको भी मैं बहुत अच्छे से सजा सकूँ, ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे और पूजा में भी मन लगा रहे।
तो यहाँ पे बस मैं दीपक और फूल से सारी चीज़ों को सजा दूँगी और पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने खाने में बनाया था पूड़ी, पुआ, खीर, तो ये मैंने बनाए थे जल्दी जल्दी में। और ये सब जितनी भी तैयारी हुई तो बस 2-4 घंटे में मैंने ये सारी तैयारी करी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पहले क्यों व्रत नहीं करते थे और अभी क्यों करने लगे और आज ही जल्दी से ऐसे व्रत क्यों किया। तो आप लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे कि रहता है कि फैमिली में अपनी मतलब इतना फैमिली है तो इसमें इस दिन कोई चला जाता है तो उस दिन फिर जो भी फास्ट वगैरह नहीं रखा जाता, फिर वो उस दिन का दिन फास्ट कभी नहीं रखते हैं। तो उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि इस दिन अगर किसी को औरत को बेबी हो जाए या किसी गैया को बच्चा या बछिया हो जाए तो यह व्रत खुल जाता है। तो सेम हमारे इधर भी ऐसा ही हुआ। हमारे इधर फैमिली में गैया को बछिया हुई तो उसके कारण हम लोगों का करवा चौथ का यह व्रत खुल गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये 22 या 25 साल बाद यह व्रत हमारा खुला। तो हम लोगों ने सारे लोगों ने व्रत रखा और आज हम लोगों ने पहली बार पूजा करी। तो मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो मुझे यह व्रत करने का सौभाग्य मिला 5 साल बाद। तो मैंने कर लिया और मैंने बिल्कुल भी हाथ से मौका नहीं जाने दिया। सो बस यहाँ आपसे बातें करते करते यहाँ पे देखिए ये मेरी पूजा भी हो चुकी है और यहाँ पे अभी मैं भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये खीर, पूड़ी, पुआ वगैरह इन सब का हम लोग भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ पे अभी मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा करने के बाद हम लोगों ने पंडित जी की पंडिताइन को बुलाया था, तो मैंने उनको भी कपड़े दिए और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद अभी मैं मम्मी को दूंगी कपड़े। तो यहाँ पे मैं कपड़ा और करवा साथ में दूंगी। तो अभी मैं करवा देना भूल गई थी, तो फिर से मैंने उनको साथ में कपड़ों के साथ में करवा दिया था जिसमें शक्कर भरी हुई थी, तो उसको देते हैं। तो अभी मैं मम्मी से आशीर्वाद ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग चाँद की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये आ गए थे तो हम लोगों ने करवा मैया के हाथ जोड़े और उसके बाद अभी हम लोग जाते हैं चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो इस व्रत में मेन रहता है चंद्रमा को अर्घ देना। तो यहाँ पे इस व्रत को चंद्रमा निकल आता है तो उसको अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं चंद्रमा की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं दूर से ही उनको जल, तिलक, फूल सब चढ़ाऊँगी और उसके बाद उनको भी सेम मैं भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये सीख मिलती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में करवा के साथ सीख भी मिलती हैं, तो उनके साथ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं भी चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ और दूध और दुआ से उनको फिर से चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सब मेरी पूजा हो गई है और अब मैं लास्ट में पूजा पूरी होने के बाद लगाऊंगी चंद्रमा को भोग। तो यहाँ पे मैं खीर, पूड़ी, पुए के साथ उनको भोग लगा रही हूँ। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे कि मैं अभी लहंगा पहन के आ गई हूँ। तो बस नीचे अच्छे से बैठ के पूजा नहीं हो पाती तो मैंने साड़ी पहन ली थी। तो ये मेरे शादी का लहंगा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा 5 साल पुराना लहंगा, तो बताना ज़रूर। मैं करूँगी अब मेरे पति देव की पूजा। तो यहाँ पे मैंने छन्नी में दीपक रख लिया है। तो सबसे पहले मैं छन्नी में देखूँगी चाँद को और उसके बाद देखूँगी मेरे पति देव को। तो यहाँ पे ये मैंने चाँद को देखा और अभी मैं इनको देख रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग के इधर तो तिलक और फिर उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी चावल, फूल, ऐसे ये सब करके मैं पति देव जी की पूजा कर दूँगी। और उसके बाद ये मुझे पिला देंगे पानी और ऐसे हम लोगों का खुल जाता है व्रत। तो मुझे ये वाला व्रत बहुत अच्छा लगता था। तो फाइनली अब हम लोगों के इधर भी ये व्रत होने लगा है। तो आप लोग जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें। तो अब इसको मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, बस आप लोग देखिए और
आगे भी मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से पूजा करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसे बहुत सारे आप लोगों को ऐसे ब्लॉग लाते रहूँगी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ इनकी आरती, और आरती के बाद अभी ये मेरे को पिलाएंगे पानी। और ये करवा से पानी पिला रहे हैं जो कि मैंने नीचे पूजा में रखा था, तो उससे ही हम लोग पानी पीते हैं। और यहाँ पे अभी पानी पीने के बाद अभी ये मुझे खिलाएंगे मिठाई और मैं इनको खिलाऊंगी मिठाई। तो बस यहाँ पे ये ब्लॉग हम लोग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय। सो हैप्पी करवा चौथ ऑल। तो ये ब्लॉग लेट आएगा तो चलो अगले साल के लिए। तो यहाँ पे हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं चाँद देखते देखते। तो बहुत ही प्यारा चाँद आया था करवा चौथ के दिन। सो हैप्पी करवा चौथ।